भारत में जब जब सत्ता के सियासी मेले लगेंगे, महिला, युवा, किसान, गरीब, शोषित सबसे पहले बिकेंगे। तो सत्ता के इस सियासी मेले में किसान, गरीब, शोषित, वंचित के लोग चुनावी साल में बिकने लगे हैं? जैसा आपको लगता है चुनावी साल में बम्पर योजनाएं आ रही हैं, तमाम वादे हो रहे हैं, इन बम्पर योजनाओं में, तमाम वादों में दब करके सब बिकने को तैयार हो चुके हैं। साहब 18 साल भाजपा ने राज किया है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना किसानों का काम किया, ना मजदूरों का काम किया, ना युवाओं के लिए किया। युवा बेरोजगारी हालत में है, किसान फटे हाल है, मजदूर परेशान है, पूरा का पूरा प्रदेश फटे हाल स्थिति में है, परेशान है। अब भाजपा के खिलाफ सब जाना चाहते हैं, पूरा विरोध में है भाजपा के खिलाफ, इसलिए बाथरूम में जा रहे हैं, लेटरिन में बैठते हैं, नहाने जाते हैं, तभी रोज आए दिन घोषणा के ऊपर घोषणाएं कर रहे हैं। ये जानते हैं ये हार रहे हैं चुनाव, जनता इनको नकार चुकी है। और जो ये भाजपा का मतलब ये शासन है, पूरा तरह का भ्रष्टाचार, रेत माफिया का सरकार है, ये पूरी की तरह युवाओं का विरोधी सरकार है। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है प्रदेश में। जो लड़का नया पैदा होगा 50,000 रुपया उसको लगेगा, मतलब उसको कर्जदार हो जाएगा। हालत बदतर है। आप चले जाइए गांव में, स्वास्थ्य के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, बॉम्बे दिल्ली के हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं बच्चों के, सांप काट लेता है गाँव में। ये हमारा ग्रामीण अंचल है, हर साल हर जिले में 250 से लेकर 300 लोग सांप काटे मर जाते हैं। आपके पास दवाइयाँ नहीं है, सरकारी इनके केंद्रों में दवाइयाँ तक नहीं है, इनके पास आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 रोधक दवाइयाँ तक नहीं है, तो हम लोग मर रहे हैं। खस्ता हाल है, भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा रेत माफिया। चले जाइए आप नर्मदा नदी चले जाइए, माही नदी चले जाइए, प्रदेश की जितनी नदियां हैं, इनके मंत्री मिनिस्टर, इनके विधायक रेत माफिया से मिले हुए हैं, और पूरा का पूरा ये धरती का सीना छील रहे हैं। जल जंगल जमीन की लूट मची है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। समझ लीजिए, ये तो गरीबी में भी खुशी मना रहे हैं। पहले 84 करोड़ लोगों को ये 35 किलो अनाज गल्ला दे रहे हैं। इसमें कहते हैं प्रधानमंत्री जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी का स्केल बढ़ गया है। 25 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगारी की हालत में है, दम तोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और लगभग 25 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, गंगा में लाश बह रही थी, और ये चुपचाप बैठे थे। आप जहाँ तक जीडीपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो इन्होंने कर्जा लिया है, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा ले लिया है। जीडीपी का जो अनुपात होना चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% से ज़्यादा का अनुपात हो गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश में खस्ता हाल हो गया है पूरा का पूरा। और ये सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है, इसको बदलना जरूरी है। जिस तरह से तवे की रोटी अगर नहीं पलटी जाती है तो जल जाती है, और इसलिए प्रदेश की जनता जान गई है कि 17 साल हो गए ये भ्रष्ट सरकार है, इसको पलटना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी सियासी धार बहुत तेजी से बढ़ी है, ठीक है, और राजनीति में उन्होंने एक नए वाक्य को आयाम दिया है, वो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। क्या मध्य प्रदेश में भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी? बहुत खुलेगी, क्योंकि शिवराज सरकार जो है ना, वो पंचायत से लेके कलेक्टर तक चोर बना दिया है। शिवराज सरकार का काम है चोरी करो और मुझे पैसा वसूल के दो। आज इस व्यवहारी ब्लॉक में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां 25 लाख और 30 लाख का घोटाला न करवाया हो। एक सीओ एक पंचायत में 25 लाख और 30 लाख का घोटाला की है, लेकिन यहाँ से कलेक्टर तक चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। 2-4 प्रमाण दिखा रहा हूँ मैं, अगर मैं लिया नहीं हूँ, 2-4 प्रमाण, कोई नहीं सुनने वाला। 28 लाख, 25 लाख, 26 लाख, इतने लाख का घोटाला है, लेकिन कोई नहीं सुनता है, क्योंकि एक चपरासी से लेके और जाके कलेक्टर तक खाए हैं तो अब कौन सुनेगा भाई? शिवराज की सरकार है। एक चीज, दूसरी चीज, इतनी चोरी चमारी बढ़ी है, माने खुलेआम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अब पता लगा शिवराज सिंह के आदमी हैं। यहाँ तक के सीधे ताला तोड़ के घुसते हैं भैया, कोई नहीं सुनता है। जो भी घोटाला पंचायतों में जो भी घोटाले होते हैं, उनमें से कौन से घोटाले अधिकतर होते हैं? अधिकतर जैसे मनरेगा का है ना, मनरेगा का है, रोड बनी है, सीसी रोड बनी है, वही रोड पता लगे 2 बार बनी है, कागज में 2 बार बनी है, कागज में पूरा है काम, और यहाँ मिट्टी नहीं पड़ी है। 100-200 मीटर वैसे बनी है कागज में,
पैसा निकल गया है और रोड का पता नहीं, धूल नहीं पड़ी है, ये क्या कहेंगे? प्रमाण है? आपकी पार्टी सीएम फेस के रूप में चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब भी राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ते थे कोई न कोई सीएम फेस हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार किसी को सीएम फेस नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब क्या लगता है? मतलब यही है कि शिवराज सिंह चोर है, अगर उसके नाम से अगर सीएम फेस देंगे तो पब्लिक और न देगी वोट, इसलिए जो है उसको छुपा कर रखे हैं। देंगे सीएम उसी को देंगे क्योंकि वो 3 बार का मुख्यमंत्री बना हुआ है ना। लेकिन फेस इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह के नाम से अगर फेस दिए देते हैं तो पब्लिक और बगड़ जाएगी। क्या पब्लिक बेवकूफ है? तुम 18 साल तक कुछ नहीं दिए हो और आज जो है तो कमलनाथ जी जब 1500 का योजना निकाले हैं तो तुम उसकी नकल करने लगे। अरे तुम तो पहले से नकलची हो, नकल करके तो पास हुए हो। चोरी करना तुम्हारा शुरू से धंधा है, ठेकेदारी करते थे, चोर नहीं थे तो क्या थे? हैं? आज कहीं भी इंडिया में देखो बिल्डिंग कंपनी के अलावा कोई कंपनी ठेका नहीं पाती है। हैं? क्या बिल्डिंग कंपनी में रहा है भाई? क्योंकि उसके साले की कंपनी है, इसलिए जो है। जब से मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पीएम मोदी मध्य प्रदेश में अब तक जितने दौरे किए हैं उन पूरे दौरों का अगर देखा जाए तो हर 15वें दिन यानी महीने में 2 बार मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनको मोदी जी को मालूम है कि नंबर 1 की सरकार कांग्रेस की आने वाली है। इतना शिवराज से त्रस्त है पब्लिक, इतना माने। आज देखिए एक चीज बताइए, शिवराज सिंह जो है कोई भी काम करता है नकल से काम करता है ना। जब से मोदी आए, वो जोगी जी आए तो वो जो है तो घर गिराना शुरू किए। कोई कांड होता है घर गिराना शुरू किए, तो उसका जो है उसका नकल किए शिवराज सिंह, वे भी घर गिराना शुरू किए। अभी तक तो नहीं थे। कमलनाथ जी है जो 1500 देने के लिए बोले, कमलनाथ 1500 देने के लिए बोले, वो तुरंत नकल किए, वो तुरंत देने लगे, है ना। कमलनाथ बोले कि मैं 500 में सिलेंडर दूंगा, है, वो तुरंत नकल किए क्योंकि उनकी सरकार है, उनका तो सब हाथ में है, वो तुरंत देने लगे। अरे भैया तुम इसके पहले कहाँ थे? हैं? कोरोना के काल में जब बहनों मर रही थी, हैं, भूखों मर रहे थे लोग बाग, तब कहाँ? वो और कम गई है। इतना जो है लोग बाग बेरोजगार हो गए। मोदी जब से कितनी फैक्ट्रियां बंद करवा दिए, कितने लोग बाग बेरोजगार हो गए। माने उल्टा काम बता रहे हो, है कि माने रोजगार मिल गया उनको। वो ये नहीं कहते कि बेरोजगार हो गए। शिक्षा समाप्त हो गई है। शिक्षा आज 10वीं का लड़का नाम नहीं लिख पाता है, बोलते हैं 8वीं तक ऐसे पास करो, और 9वीं में गया तो लुढ़क गया। ये शिवराज मामा की चाल है कि ना पास होंगे ना हमसे रोजगार मांगेंगे। इस चुनाव में देखा जाए तो मोदी बनाम शिवराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे के रिपोर्ट में भाजपा मध्य प्रदेश चुनाव जो हारने की कगार पे खड़ी है। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार इमोशनल दांव खेल रहे हैं और रैलियों में जा जाकर अपनी बहनों से सवाल करते हैं, ये महीने मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। और दूसरा से इमोशनल बयान, अगर मैं चला जाऊंगा तो इस राज्य में ऐसा भैया आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तीसरा इमोशनल दांव, उन्होंने कहा कि मोदी जबलपुर में जब दौरे पे मोदी आया था तो उन्होंने कहा कि जनसमूहों से सवाल किया कि क्या हमारी सरकार अच्छी है या बुरी, तो उनके इस जवाब पर जनसमूह से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिर उसके बाद दोबारा जो है उन्होंने सवाल किया, तब प्रतिक्रिया सामने आई। तो क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हार के डर से इमोशनल दांव खेल करके अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो पहला शब्द बोले कि ऐसा भाई कभी न मिलेगा, बिल्कुल सत्य कहे हैं। भाई कंस था तो केवल कृष्ण को मारने घूम रहा था, है ना। ये तो पूरी पब्लिक को मार रहे हैं। ये तो भाइयों को भी जो है मार रहा है, बहनों को भी मार रहा है। अब उसको इतना डर समा गया है कि अब मेरी जो है नैया डूब जाएगी, मैं कोई भी उपाय करूं मेरी नैया नहीं बचने वाली है शिवराज की। आज बीजेपी वाले गांवों में बोलते नहीं हैं कि किसी के पास नहीं जाते हैं कहने के लिए, लोग बस गाली देते हैं।
अच्छा, कांग्रेस के शासनकाल में हमने घोटाले बहुत देखे। हाँ, मध्य प्रदेश हो या केंद्र में जब भी सरकार रही, कांग्रेस के सरकार में घोटाले बहुत देखे, लेकिन भाजपा के राज में क्या आपने घोटाले देखे? कांग्रेस के जमाने में इतना पैसा ही नहीं था जितना पैसा सरकार दे रही है। कांग्रेस के जमाने में पंचायतों से पूछा जाता था कि तुम्हारे पंचायत में कितनी आय हुई है ना, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता है। अब ये कहते हैं कि तुम काम कराओ और सरकार से पैसा ले आओ, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन काम कागज में होता है, जमीनी स्तर में नहीं होता है। काम केवल कागज में करवाते हैं अधिकारी, और जो नहीं पैसा जेब में रखते हैं। एक अधिकारी के जेब में तो नहीं। जैसे बताया अभी यहाँ बेवारी इलाके में कि कम से 65 पंचायतें हैं, है ना। ऐसी कोई पंचायत नहीं है। गिरी हालत में अगर सबसे छोटी पंचायत है उसमें भी 10 लाख का घोटाला है भैया। तो क्या एक सीओ भर खा गई, है ना। सीओ भर तो अकेली नहीं खाई होगी, सेक्रेटरी, सरपंच, सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर सब खाए हैं इसमें, तब कोई नहीं सुनता है ना। तो इसमें किसका मानेंगे? माने कांग्रेस के जमाने में इतना घोटाला रहा कि आज शिवराज के जमाने में इस तरह घोटाले हो रहे हैं कि पब्लिक त्राही कर रही। मजदूरी नहीं दी जाती है लोगों को। मजदूर काम करता है, उसका पैसा बोलते हैं तुम्हारे खाते में डाल दिए हैं, पैसा नहीं है, उसको पता नहीं कहाँ जाने कहाँ गया। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता पूरी अच्छी तरह समझ चुकी है। ये चुनाव के समय जो उज्ज्वला में 100 रुपया बढ़ा दिए, या जो शिवराज सिंह घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, पर 18 साल का एक को घोषणा को वो पूर्ण कार्य दिखा दें। लाडली बहन योजना लिया है, उनको कर्जा लेकर देना पड़ा, रक्षा बंधन बढ़ा दिए। जनता शिवराज की सरकार से, उनकी घोषणा से पूरी तरह त्रस्त हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता में भय का माहौल है। न बहन बेटियां सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। जो भय का माहौल आप बता रहे हैं, हाँ, वो भय का माहौल किस रूप में आपके सामने है? किस रूप में? कई घटना हुई, छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, विधायक के लड़के, अभी सिंगरौली में विधायक के लड़के गोली चलाए आदिवासी के ऊपर। अभी आप सुने होंगे सीधी पेशाब कांड हुआ, वो भी बीजेपी के लोग। हाँ, कांग्रेस को तो सिर्फ मोहरा बनाकर बदनाम करते हैं बीजेपी वाले, पर जो 70 साल में कांग्रेस ने विकास दिया है, तो शिवराज सिंह 18 साल है, 10 साल से मोदी जी कोई विकास तो बता दे। मेरे मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली से हम हैं, वहाँ पर 14-15 कंपनियां हैं, पावर प्लांट है, कोयला खदानें हैं। सिंगरौली की जनता को 70% उसमें नौकरी मिलना चाहिए, 10% भी नहीं मिल रहा है। सब बाहर से दूसरे प्रदेशों को कमीशन लेकर उनको दिया जा रहा है, और उसमें बीजेपी के ही लोग एक नौकरी का लाख 1.5 लाख। एनटीपीसी में संविदा के मतलब कर्मचारी जिसकी नौकरी लग रही है, झाड़ू पोछा, उससे भी लाख 1.5 लाख लिए लोग ले रहे हैं। देखिए, वास्तविकता है, वो किसान अगर गया था तो काहे के लिए गया था? उसकी पीड़ा उस प्रशासन नहीं सुन रहा, शासन नहीं सुन रहा, और ऊपर के जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है वो कितना निष्ठुर है। उस किसान की मांग क्या रही होगी? उस किसान की मांग रही होगी बिजली, पानी, उसकी कुछ तो मांग रही होगी, जायजा ना। उसको सुनने में क्या दिक्कत थी? अगर वो इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है तो समझ लीजिए कि कितनी संवेदनहीन सरकार है मध्य प्रदेश की। और अब एक किसान, आप क्षेत्र में चले जाइए, क्षेत्र के किसानों की क्या हस्ती है, क्या दशा है, बेरोजगारी किस हालत पे है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, आवागमन की क्या सुविधा है। ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। जनता का बदलाव का मन है, और जनता इतनी त्रस्त इस सरकार से कि सिर्फ जुमलों की सरकार रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। सरकार पिछली बार किस तरह से गिराई गई, कितना षड्यंत्र किया गया। कमलनाथ जी ने जब किसानों का कर्जा माफ करना चालू किया, 2 लाख तक कर्जा माफ हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो घोटाले हैं, जो हमारी 18 साल की सरकार की जितनी भी लूटपाट की, भ्रष्टाचार की बातें, वो कहीं सामने ना आ जाए। उन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक कमलनाथ जी, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया गया, और पैसे के दम पे, खरीद फरोख्त के दम पे, लोभ और लालच के दम पे सरकार गिराई गई। उस समय का षड्यंत्र था। कमलनाथ जी भी चाहते तो सरकार बचा सकते थे, पैसा दे देते,
विधायकों को मैनेज कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि हम सौदे की सरकार नहीं बनाना चाहते, हम जनता की सरकार मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। और अभी आपने जो कहा कि लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, कांग्रेस की लिस्ट निकाली जाएगी। कांग्रेस जो है एक एक विधानसभा में पूरा विश्लेषण कर रही है और कांग्रेस उसी को टिकट देने जा रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो वास्तव में जनता से जुड़ा हुआ आदमी है और जो जनता के बीच में जाकर जन सेवा करना चाहता है। अभी पार्टियां लिस्ट कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई, समय आएगा तो लिस्ट भी प्रकाशित हो जाएगी। क्या आज मामा जी अगर अपने जेब का पैसा देते, ये हमारे जनता की पैसा वो बांट रहे हैं। मैं जानता हूं कि देश आज, हमारा प्रदेश आज कर्जे के भार में चप गया है। और 18 वर्ष मामा जब थे तब तो मामा को बहनें नहीं याद आई। आज चुनाव के समय में रेवड़ी बांटने से बहनें मामा की राखी न बांधेगी, ये विश्वास कर लें। ये आपको रेवड़ी लगता है? रेवड़ी हाई है, रेवड़ी करना क्या, ये बताइए। आप लाभ ले रहे हैं फिर भी कह रहे हैं रेवड़ी है। मैं लाभ ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, शासन मेरा पैसा बांट रही है। वो मामा जी आज अपने जेब से अगर एक पैसा भी देते हो तो बताइए, मामा जी आपका अपने जेब से नहीं, मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, जनता की पैसा है, जनता को आज कर्ज में डूब रहे हैं। ये सब बड़ी समस्या अपने देश और प्रदेश के लिए खड़ी हो रही है। और मैं मीडियम के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहूँगा कि जनता उठो, आज जागने की आवश्यकता है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।